जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट करेंगे। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 8 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 8 तक जो है कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हमारा 20 क्वेश्चन रहता है और जो आपके सिलेबस के अनुसार से भी यही 20 प्रश्न आपको जनरल साइंस में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा का डेट आपका 22/3/2026 को निर्धारित किया गया है, तो सभी लोग तैयारी में जुड़ जाइए और परीक्षा इस बार आपको निकालना ही निकालना है। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास। जुड़े रहिए लास्ट तक। तो फ्रेंड्स देखिए पहला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि वनस्पति कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। देखिए वनस्पति जो है इसका जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या चीज का बना होता है। तो 91 का देखिए हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे सेल्यूलोज। समझ गए। वनस्पति की जो कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त जो है एक अन्य परत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है और पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है किस चीज की बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं। देखिए जो कोई भी जो पत्ती जो होता है ना, ये जो चपटा हरा भाग जो होता है इसको क्या कहा जाता है। तो 92 का हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन डी फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है। अब कौन सा पौधा है जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। तो 93 का हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे मॉस। क्या करेंगे ऑप्शन ये मॉस। ठीक है, ये जो मॉस होता है ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत में आते हैं और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो छोटे गैर संवहनी पौधे होते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये जो है पौधे फूलों एवं बीजों को नहीं उत्पन्न करते हैं बल्कि बीजाणुओं की सहायता से ये प्रजनन करने का काम करते हैं। समझ गए। तो कौन सा पौधा है जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। तो मांस यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन ने जो है गति की मात्रा का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया था। जो न्यूटन है इन्होंने गति की मात्रा का जो प्रयोग किया वो किस चीज़ के लिए किया था। 94 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे ऑप्शन ये करेंगे संवेग के लिए किया था। किसके लिए किया था। संवेग के लिए। न्यूटन की जो है मात्रा संवेग के रूप में व्यक्त किया गया था और किसी गतिमान वस्तु में ही संवेग पाया जाता है जो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। तो न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया। संवेग के लिए किया, यानी कि ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। आपको बता दें फ्रेंड्स कि डेली सुबह में ये हमारा वीडियो 7 बजे आता है। कितना बजे आता है मॉर्निंग में 7 बजे। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं जनरल साइंस का तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली शाम में झारखंड जीके का और जीएस का, ठीक है, तो शाम में 7 बजे भी वीडियो हमारा आता है उत्पाद सिपाही स्पेशल, तो उसको भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए। 95 नंबर सवाल है कि यदि एक बर्तन पर तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर खाली स्थान क्या हो जाएगा। अब कोई एक बर्तन है, ये कोई बर्तन है जिसमें क्या है कि तैरती हुई बर्फ पिघलती है। कुछ बर्फ का टुकड़े हैं जो तैरते हुए रहता है, ये पिघलते हुए रहता है। तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या हो जाएगा। 95 नंबर का सही आंसर हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन बी करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर जल जो है जल का जो स्तर रहेगा वो समान ही रहता है, वो उसमें जरा सा भी चेंजिंग नहीं होता है। एक तैरती हुई वस्तु अपने स्वयं के भार के बराबर जल की मात्रा को विस्थापित करती है और तैरता हुआ पदार्थ जो है कुछ तरल को विस्थापित करता है। इसलिए जो है जब बर्फ पिघलती है तो जल के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए। तो ऑप्शन हम लोग बी इसका आंसर करेंगे। सवाल क्या था कि यदि एक बर्तन पर तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 96 इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो कार्य को करते समय रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपने घर में अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाइएगा, समझ गए ना, तो अपना काम जब करेंगे ना
कुछ तार को जोड़ना है, ठीक है, तो कुछ तार को जोड़ना है तो अपना एक रबर का दस्ताना पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं, इसका क्या कारण है? सवाल वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रीशियन कार्य करते समय रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि रबर एक जो है कुचालक होता है। रबर क्या होता है? कुचालक। सुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित होता है, और कुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं विद्युत संबंधी कार्य को करते समय हाथों में रबर के दस्ताने का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि रबर जो है एक विद्युत कुचालक पदार्थ होता है। अतः इसे जो है पहनने से विद्युत के झटके जो है नहीं लगते हैं, और झटके लगने से इसका बचाव करते हैं। समझ गए? 97। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल में देखिए, सूखी किशमिशों को सांद्र नमक विलयन में डालने पर वे क्या हो जाएंगे? अब जो सूखी किशमिश है उसको सांद्र नमक में अगर यदि विलयन में डाल देंगे तो उसका क्या होगा? रूप रंग कैसे होगा? क्या होगा उसका? सिकुड़ जाएगा, फूल जाएगा, या फिर क्या होगा? तो 97 नंबर का देखिए हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन ये करेंगे, सिकुड़ जाएगा। क्या करेंगे? सिकुड़ जाएगा। सूखी किशमिशों को सांद्र नमक विलयन में डालने पर वे जो है बहिःपरासरण क्रिया के कारण विलयन में सिकुड़ जाती है। अगला सवाल करेंगे 98 नंबर। सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? देखिए, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, मौलिक अम्ल है। 98 का हम लोग करेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या करेंगे? नाइट्रिक अम्ल। समझ गए? सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है और इन धातुओं के साथ में जो है क्रिया नहीं करता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए। समझिए? अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 99 नंबर। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सूखी बर्फ जो है वो क्या होता है? ठोस पानी होता है, पहाड़ी बर्फ होता है, ठोस CO2 होता है, या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी करेंगे, ठोस CO2 होता है। ठीक है, सूखी बर्फ जो है कभी कभी ठोस CO2 के रूप में जो है जाना जाता है इसको, और यह जो है सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी कि ठोस CO2 के रूप में, CO2 के रूप में होती है सूखी बर्फ। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। इसको देखिए रट ही लीजिए, बेटर रहेगा। बहुत सारे प्रश्न जो है रटना ही होता है। और अगला सवाल देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो 100 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे डार्विन के द्वारा। ठीक है, डार्विन। देखिए, डार्विन का एक पूरा नाम होता है, डार्विन का जो पूरा नाम है, यहाँ पे सिर्फ डार्विन टाइटल लिखा है, इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या है? पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है, और इन्होंने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक जो है उसको लिखा है। और इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा है? तो 1859 ईस्वी में लिखा है। कब? 1859 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा है, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, कॉपर्स कैलोसम मौजूद है। कॉपर्स कैलोसम मौजूद है, तो ये क्या ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग। मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स, सेरेब्रम, या फिर सेरिबेलम। तो देखिए 101 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? इसका हम लोग आंसर करेंगे आपका ऑप्शन सी, सेरेब्रम। ठीक है, कॉपर्स कैलोसम जो है सेरेब्रम में मौजूद होता है, और कॉपर्स कैलोसम जो है मस्तिष्क के बाएं और दाएं भाग के बीच में एक संयोजक का भी संयोजक होता है। ठीक है, तो कॉपर्स कैलोसम कहाँ पर मौजूद होता है? सेरेब्रम में होता है। सेरेब्रम कहाँ मौजूद होता है? तो मानव का जो है पिछला जो मस्तिष्क होता है, सर जो होता है, वहीं पे होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 102 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? अब आप कहीं बारात जाते होंगे तो पटाखा जब फूटता है नीचे से जाता है ऊपर, और यहाँ जब फूटता है ना तो लाल रंग दिखता है। कैसे दिखता है? लाल रंग दिखता है, चमकदार लाल रंग। तो इसका क्या कारण होता है? 102 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, अस्ट्रोसियम के कारण। क्या है? अस्ट्रोसियम के कारण। देखिए, अस्ट्रोसियम लवण जो होता है आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करते हैं। समझ गए? और आतिशबाजी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए अस्टोटियन यौगिक भी महत्वपूर्ण होता है, और पटाखों से ही रंग रोशनी निकलने के लिए उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, और सोडियम आतिशबाजी के लिए एक सुनहरा पीला रंग भी प्रदान करता है। हालांकि यहाँ पे सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका आंसर आपको रटना है अस्ट्रोसियम। ठीक है, अगला सवाल देखिए 103 नंबर।
डीएनए के दो रज्जुकों के क्षार आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? जो डीएनए होता है इसके दो रज्जुक जो होते हैं कि वो रज्जुकों के क्षार जो है आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? 103 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे हाइड्रोजन बंध के कारण। ये जो है हाइड्रोजन बंध के कारण जो है आपस में जुड़े रहते हैं। अगला सवाल है देखिए 104 नंबर, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम जो है ये रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? 104 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 105 नंबर, प्रश्न पूछ रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जहां एक तरल दूसरे पदार्थ में अपने क्वथनांक पर गैस में बदल जाता है? उस प्रक्रिया का नाम बताना है जहां पर एक तरल जो है पूरे पदार्थ में अपने क्वथनांक पर गैस में बदल जाता है। 105 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है एक तरल से जो है गैस में होने वाला चरण संक्रमण है, और जो है यह पूरे पदार्थ में उसके क्वथनांक पर होता है, और दूसरी ओर वाष्पीकरण तरल की सतह पर चरण संक्रमण है। और यहाँ पे सवाल क्या था कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जहाँ पर एक तरल पूरे पदार्थ में अपने क्वथनांक पर गैस में बदल जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। अगला सवाल है 106 नंबर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक सामग्री क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें अनुवांशिक सामग्री क्या है? 106 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे डीएनए। क्या करेंगे? ऑप्शन ये डीएनए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो तंत्रिका तंत्र है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो 107 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे विद्युत संकेतों को प्रसारित करना। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है, तंत्रिका तंत्र जो है विद्युत संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो शरीर के कार्यों का समन्वय करता है और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, और मांसपेशियों की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है तंत्रिका तंत्र। समझ गए? तो ऑप्शन सी हम लोग सही उत्तर करेंगे। अगला सवाल है 108 नंबर कि जेरिक स्थिति का क्या तात्पर्य होता है? जेरिक स्थिति का क्या तात्पर्य होता है? जेरिक स्थिति का तात्पर्य क्या है? तो 108 नंबर का देखिए हम लोग सही उत्तर करेंगे कम आर्द्रता। जेरिक स्थिति का तात्पर्य होता है कम आर्द्रता। ठीक है, जेरिक स्थितियां जो है कम आर्द्रता को संदर्भित करती हैं, और इसकी विशेषता जो है पानी की अपर्याप्त आपूर्ति है। ये स्थितियां शुष्क आवासों, अत्यधिक ठंडे आवासों और नमक दलदलों में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं? 109 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के ऊपर। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उसके बाद देखिए बायोलॉजी का आपका सवाल है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में निषेचन, जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, की क्रिया होती है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है? 110 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? हम लोग करेंगे इसका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या करेंगे? अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी में जो है मानव शरीर के जो है निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 20 सवाल को कंप्लीट कर लिया है, और अगर यदि अगला पार्ट हमारा देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट 10, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 9 तक आप लोगों ने नहीं देखा 8 तक, उसको भी जा करके जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। सुबह में हमारा वीडियो 7 बजे आता है और डेली आता है, तो आपको डेली हमारे चैनल पर अगर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।